हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदर्श के इस सूचना क्रांति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शायद आप जानते होंगे मुझे, मैं अशोक शर्मा आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और पहले जो वीडियो बनाया था केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा 2 दिन पहले की बात है, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थे, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। स्टूडेंट्स ऐसे शिकायत कर रहे थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं है बच्चों, आज आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो आ रहा है, ऐसे स्मार्ट क्लास पर। ऐसे वो अभिमन्यु जी सर ने बढ़िया सेट किया है, आज काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये। तो अब आप लोगों के लिए एक बढ़िया चैप्टर लेके आ रहे हैं। एक छोटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम पहले, केमिस्ट्री फर्स्ट का। इसका कारण है कि जो वीडियो बनेंगे ना, उसमें और ऑफलाइन क्लास में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। फिर भी हम बढ़िया प्रयास करेंगे, बहुत ही बढ़िया। अवतार जी सर ने भी बढ़िया बता दिए हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ थोड़ा बहुत बढ़िया तो मैं भी बताऊं। तो आज हम नया चैप्टर, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री फर्स्ट का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। दोस्तों, आप लोग रजिस्टर पेन लेकर के आराम से बैठें। अभी यदि आपने नहीं लिया है तो एक बार आप वीडियो रोक दें, आराम से रजिस्टर और पेन लें। बढ़िया तरीके से पेन से नोट्स बनाते चलेंगे और आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। आप रजिस्टर पेन लेकर के, मैं लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा। देखो आप, डी एंड एफ ब्लॉक। एक बार थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का व्यू देख लेते हैं। थोड़ा सा देखो आप, पूरी पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाएंगे हम, जरूरत भी नहीं है, जब होगी तब देखेंगे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, साइंटिस्ट मोजले ने बनाई थी, वो ऐसी कुछ है। इस पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। ये था एस ब्लॉक, ये यहाँ था डी ब्लॉक, ये यहाँ था पी ब्लॉक और ये यहाँ पर है एफ ब्लॉक। अब क्या थे ये ब्लॉक, क्या है ऐसा कुछ? 4 ही क्यों सर, 10 क्यों नहीं? सब प्रश्नों के, सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, आराम से समझो आप। जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मुझे पता है कि शायद आप लोगों को पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते, पता है मुझे भी नहीं आते थे, लेकिन आप लोगों को अब आराम से आ जाएंगे। एक बार आप समझेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से आएंगे। इसीलिए ये चैप्टर लिया हम लोगों ने, ताकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग समझेंगे, आप यहाँ पर वैलेंसी को ढंग से देख पाएंगे, एकदम सामने से देख पाएंगे कि ये वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होगा आप लोगों का, बहुत ही आराम से समझेंगे आप लोग। तो देखो मित्रों, छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल लो। सबसे छोटा एग्जाम्पल लो कार्बन का, सोडियम का, स्कैंडियम का, 3 ले लो। आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। सोडियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। आप स्कैंडियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2, मैं नीचे लिख रहा हूँ 3p6 3d1 4s2। मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ
कि यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते, ये भी नहीं आ रही, घबराना नहीं है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल इन शब्दों के मीनिंग बता रहा हूँ, ये आपको पूरे समझाएंगे बाद में। आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप ये देखो कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भर रहे हैं आप यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में भर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द p ब्लॉक एलिमेंट। यानी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेंगे वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाता है। यदि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भरते हैं तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा s में, इसका मतलब ये एक s ब्लॉक का एलिमेंट है। आप देखो स्कैंडियम, आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है, आपको लग रहा है सर आपने s में भरा है, नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये d में भरा है, s भरा हुआ है मित्रों, s पूरा भरा पड़ा है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, d में आ रहा है, इसलिए स्कैंडियम हो जाएगा d ब्लॉक का एलिमेंट। इसी प्रकार यदि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन f में भरते तो वो हो जाता f ब्लॉक का एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा इसका पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आपको देखना है कि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भर रहे हैं। आप लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि s ऑर्बिटल में भर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज s ब्लॉक एलिमेंट। आपका चैप्टर है d एंड f ब्लॉक एलिमेंट, मतलब d ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरा जाएगा वो d ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरा जाएगा वो f ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मीनिंग समझे आप लोग? तो मित्रों आप लोग मीनिंग यदि समझे तो मैं इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कॉपी में अपने रजिस्टर में, जो आपका फेर रजिस्टर है उसमें आप इस चैप्टर का नाम लिख लें। पहले तो डी एंड एफ ब्लॉक, सरस्वती माता को प्रणाम करके नाम लिखें, चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक, और इसका पहला क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शायद पता चला होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरा जाएगा वो d ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो द एलिमेंट in which last electron filled in d orbitals known as d block elements and a related block known as D block। समझे कि नहीं समझे आप इस बात को? समझ गए कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा, ऐसा एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब देखो दोस्तों, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप लोगों को पता होगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें हालांकि बहुत प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत प्रकार के, उनमें से मुख्य हैं एस, पी, डी, एफ। एस जो ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप लोग भरते हैं 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 14। भरते हैं कि नहीं भरते? तो डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं। याद रह जाएगा आपको? बिल्कुल याद रह जाएगा। मैं लिख देता हूँ। सिचुएशन है ये, आप पूरा ध्यान से देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन पहला ही चल रहा है। हमारी पूरी केमिस्ट्री क्वेश्चंस के रूप में चलेगी दोस्तों। इससे क्या होगा, आप लोगों को इस बात का पता चलता रहेगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं पूरा चैप्टर आपको क्वेश्चन के रूप में करवाता हूँ। तो सिचुएशन क्या है? एक तो आपको ये पता चला होगा कि डी ब्लॉक है कहाँ पीरियोडिक टेबल में। दोबारा देख लो, ऐसी पीरियोडिक टेबल है अपनी, ऐसी है। यहाँ एस ब्लॉक है, यहाँ डी ब्लॉक है, यहाँ पी ब्लॉक है, यहाँ पर एफ ब्लॉक है। तो जो डी ब्लॉक है वो है एस और पी ब्लॉक के बीच। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी? मिड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। जो कहां पर होगी? एस और पी ब्लॉक के बीच में। अच्छा, इसमें जो ग्रुप्स हैं वो इन डी ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं मिटो देता हूं। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार बना सकते हैं रफली। 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड, सो डी ब्लॉक हैव 10 ग्रुप्स। और मैं यहां लिख भी देता हूं ग्रुप थर्ड से तीसरे से आपको और 10 ग्रुप काउंट करने हैं, तो ये आ जाएंगे 12। जो पीरियोडिक टेबल का थर्ड ग्रुप है वहां से लेकर के 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या आप लोग इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब देखो, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका एक नाम और है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज, इनके आसपास की पूरी चीज आप ध्यान से समझेंगे। पहले आप इस ट्रांजिशन शब्द का, इसका मीनिंग देखो क्या था। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप सरदार शहर हो, सरदार शहर से आपको मान लीजिए अभिमन्यु जी सर कह रहे हैं, मेरा एग्जांपल मत लो, आप चलो जयपुर चले जाओ। आप सरदार शहर से जयपुर जा रहे हैं, रास्ते में एक शहर आ रहा है सीकर। गए होंगे आप जयपुर? जाएंगे। आप सरदार शहर से जयपुर गए तो जाते टाइम बीच में एक शहर आया सीकर। आप जयपुर से वापस बस पकड़ के आए तो भी रास्ते में एक शहर आया सीकर। ऐसी स्थिति ट्रांजिशन होती है। और यहां पर इस ट्रांजिशन शब्द का प्रयोग ऐसा कुछ ही किया गया होगा, हालांकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया था? क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में है। आप एस से पी में जाएंगे तो बीच में डी आएगा, पी से आप एस में आएंगे तो बीच में डी आएगा, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ट्रांजिशन जो है इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, जो मैं आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा।
क्या आप यहां तक की बात समझो या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई, तो इस वाई का आंसर देने के लिए मुझे आधे घंटे की क्लास लेनी होगी, जो आगामी क्लास में बताएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कितने हैं वो सारे याद करवा देता हूं। तो क्या हो सकता है क्या इतना टाइम? ठीक है, तो अब देखो, तो आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखो कौन कौन से हैं, पूरे याद हो जाएंगे आपको। ये डी ब्लॉक, ये केवल डी ब्लॉक बना रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल का, केवल डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक, ये है ग्रुप नंबर 3rd, 4th, 5th, ऐसे लिखते जाएंगे 12 तक लिखना है। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि डी ब्लॉक जो है वो 3rd से 12 तक है। उसी क्वेश्चन का पार्ट मान सकते हैं आप लोग इसको। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये 4th ट्रांजिशन सीरीज। देखें आप लोग, पहली जो सीरीज है ये है मुझे पता है कि ऐसे लिखने से आपको याद नहीं होंगे, लेकिन मैं याद करवा दूंगा आपको भी। इनके ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। देखो आप पहली सीरीज को कैसे याद करेंगे। ट्रिक बनाई है मैंने फर्स्ट की, हिंदी में लिख रहा हूं मैं क्योंकि ट्रिक का कोई एग्जाम में तो आपको लिखनी नहीं है। शक्ति वक्र मन फेंको निक्यूजन। हालांकि यदि आप लोगों ने अपने तरीके से याद कर रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं याद कर रखा तो कर सकते हैं, जरूरी भी है। तो पहली सीरीज को कैसे याद रखेंगे? शक्ति वक्र मन फेंको निक्यूजन। मेरे पीछे पीछे बोलो सब लोग, शक्ति वक्र मन फेंको निक्यूजन। तो क्या बोलेंगे? देखो, शक्ति वक्र मन फेंको निक्यूजन, शक्ति वक्र मन फेंको निक्यूजन। एटॉमिक नंबर 21 to 30 तक है ये, ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज देखो आप कैसे याद रखेंगे, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ये कहावत टाइप में एक छोटी सी आपको याद रखना है। ये जर नब, ये जर नब मौत तक। क्या याद रखेंगे? ये जर नब मौत तक, रोते रोते पढ़ आगे सड़। जो रोते रोते पढ़ते हैं ना वो बाद में सड़ते ही हैं, क्योंकि वो तो रोते रोते पढ़ते हैं। रोते रोते पढ़ आगे सड़। तो क्या याद रखेंगे? ये देखो हिंदी में है दोस्तों, ये ट्रिक है, ठीक है ना। तो ट्रिक को तो आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये जर नब मौत तक, रोते रोते, रोते रोते पढ़ आगे सड़। ये जर नब मौत तक, रोते रोते पढ़ आगे सड़। याद रह जाएगा। ये है एटॉमिक नंबर। यहाँ 21 है ना, इसमें 18 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 39, 39, 40, ऐसे 41, 42, 43, 44, 45, इस प्रकार से लिख दो 48 तक आएगा। याद हो गई क्या? पहली सीरीज भी याद हो गई, शक्ति वक्र मन फेंको निक्यूजन। दूसरी सीरीज याद हो गई, ये जर नब मौत तक, रोते रोते पढ़ आगे सड़। अब देखो दोस्तों, तीसरी जो ट्रांजिशन सीरीज है, मैं आपको
साइंटिस्टों के नाम पर ये याद करवाता हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाफ्तावरे। क्या नाम है साइंटिस्ट का? लाफ्तावरे। इनकी मिसेज का नाम था ओसिर। क्या नाम लिखा है मैंने? लाफ्तावरे ओसिर। एक साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे, वैसे सिंड्रोम थे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, सुने आप लोगों ने? तो वहां से एक साइंटिस्ट का नाम लिया हम लोगों ने, पटाऊ। कितने साइंटिस्ट हो गए देखो, लाफ्तावरे, ओसिर, पटाऊ, एक नाम और जोड़ देंगे आगे, हींग। तो एक ट्रिक बन जाएगी आप लोगों के, लाफ्तावरे, ओसिर, पटाऊ, हींग। 3 साइंटिस्टों के नाम लिए हम लोगों ने। ये है लाफ तावरे, ओसिर, पटाऊ, हींग। अब देखो दोस्तों, जो एल है इसका नाम है लैंथेनम और इस पर लगेगा एक स्टार। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यहां 39 में आप यदि 18 जोड़ते हैं तो 57 आता है, और 57 के बाद लैंथेनॉइड स्टार्ट हो जाते हैं, और 58 to 71 तक लैंथेनॉइड है 14 एलिमेंट्स। और लैंथेनॉइड जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टार वाली जगह पर, इतनी जगह पर 14 एलिमेंट्स हैं जो लैंथेनॉइड्स हैं, जो 58 to 71 तक है। यहाँ डायरेक्ट 72 आता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी।